75 साल गुजर गए, आज भी एक ही दायरे में चल रहे हैं। जिन ममालिक को हकारत से देखते थे वो हमसे आगे निकल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा IMF ने आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाईं। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। सैलाब ने मुआशी सूरत हाल मजीद गंभीर बना दी है। इमरान खान की खातून जज को धमकियां देने के केस में JIT के सामने पेशी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने 21 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा थमाया। 20 मिनट तक तफ्तीश में ज़बानी सवाल भी पूछे गए। इमरान खान कहते हैं तमाम जवाब दिए। उन्होंने धमकी दी कि कॉल दूंगा तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, जितना तंग करेंगे उतनी तैयारी से निकलेंगे। IMF से मुआहदे के बावजूद डॉलर बेकाबू। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹2.40 महंगा, 234 रुपये 32 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में कीमत 239 रुपये तक जा पहुंची। माहिरीन का कहना है कि दरामदी और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपये पर दबाव है। डॉलर की जो कीमत बढ़ रही है ना, इस पे बहुत बिजनेस कम्युनिटी के लोग परेशान है। इवन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर सब परेशान है। एक्सपोर्टर जो हैं वो तो ये बातें कर रहे हैं कि हम अपनी पेमेंट रुकवा दें, क्या करें। और ट्रेडर्स और बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं तो उनको पता नहीं है वो आगे माल बेचेंगे। एक्सपोर्टर भी माल बेचते हुए परेशान है कि इनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। कि माल कोई मंगाते हैं तो जब उसका माल घर में आता है तो वो जो कॉस्टिंग की हुई होती है वो कॉस्टिंग इनकी आउट हो जाती है, तो न माल खरीद सक रहे हैं ना माल बेच सक रहे हैं। इस तरह अपनी पेमेंट मंगाते हुए भी परेशान है। डॉलर मुसलसल महंगा होने से सनतकारों ने सर पकड़ लिए। पाकिस्तान हॉस्टरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद बलवानी कहते हैं डॉलर की बढ़ती कीमतों से हर सेक्टर का काम रुक गया। मालूम नहीं आने वाला माल किस रेट पर क्लियर होगा। आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतें 15 से 17% कम हुई। फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। फ्लोर मिल्स मालिकान का महंगाई के मारे अवाम पर गजब। पंजाब में 15 किलो फाइन आटे का थैला 1350 से बढ़ाकर 1450 रुपये कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम का बहरान सर उठाने लगा। मर्दान में 20 किलो आटे का थैला 2000 से भी तजावुज। आटा डीलर्स ने कीमतें मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। क्रेडिट देना पड़ेगा कि सिर्फ 2 सियासतदान हैं जो कि सैलाबज़दा लोगों के की कोई पुरसश कर रहे हैं, कोई उनको पूछने फिर रहे हैं, कोई पानियों में जा रहे हैं। एक शहबाज शरीफ है जिसका पहले भी रिकॉर्ड रहा है। सख्त नाज़रीन भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी के मुख्तलिफ। माहिर कानून एतजाज़ एहसन कहते हैं शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासरीन की दाद रसी का क्रेडिट देना पड़ेगा। सिर्फ 2 सियासतदान सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पानी में उतरकर लोगों का हाल पूछ रहे हैं। जिस बात को दुरुस्त समझता हूं वो करता हूं। जिन्होंने बाजी बनना वो हाथ खड़ा करे। जिसने बाजी बनना है वो हाथ ऊपर कर ले जल्दी से। और जिसने डॉक्टर बनना है वो हाथ खड़ा करे। शाबाश, ये डॉक्टर बनेगी, वो डॉक्टर बनेगी, वो ये भी डॉक्टर। शाबाश। वज़ीर आज़म का एक बार फिर बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ ने सोहबतपुर के मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात में मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। कैंप में कायम स्कूल के बच्चों से भी घुल मिल गए। बच्चों ने नज़्में और कौमी तराना पढ़ा। अवाम को मिले संतलब पाए दादा पिंदाबा शादबाद मरकज़े मुराद मंजरे परचमे सितारा वो हिला रहे बड़े तरक्कियों कमाल तर्जुमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल साया खुदा जुल जलाल। मैं तितली हूँ फूलों से मैं निकली हूँ ठंडा पानी पीती हूँ ऊपर पंखा चलता है नीचे मुन्ना सोता है बुनेगी माँ मोटी खाए डबल रोटी में रिश्ता मामू जी का रिश्ता।
बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए, एक खातून और बच्चा शामिल। सूबे में अब तक 281 अफराद सैलाब की नजर हो चुके। 65,000 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर 22 पुल टूट चुके। PDMA की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट जारी। अब इन इलाकों में जहाँ पर पानी ने तबाही की है उनके लिए अगस्त और सितंबर के जो बिजली के बिल हैं वो उनसे माफ़ कर दिए गए हैं, नहीं लिए जाएंगे। माफ़ लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, वो उनसे नहीं लिए जाएंगे। वो उनकी जो रकम का तकाजा उनसे वापदार नहीं करेगा। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासिन के अगस्त और सितंबर के बिल माफ़ करने का ऐलान। मुल्क भर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को भी रिलीफ। सारिफिन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। कहते हैं 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 35 अरब रुपए का रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म की इमदादी काम भी तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में ओत से 800% ज्यादा बारिशें हुई, कहीं भी कट लगाने का फैसला महकमा आबपाशी करता है। मंचर झील से सारा पानी निकालकर दरिया में भेजना है। लेफ्ट बैंक का सारा पानी LBOD के जरिए समंदर में जाएगा। कई इलाकों में 10 फुट तक पानी खड़ा है। PTI और 6 हथकंडों पर उतर आई। सिंध के मुतासरीन के लिए खरीदे गए आटे के ट्रक पंजाब बॉर्डर पर रोक लिए गए। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन बरहम कहा PTI तमाम हदें पार कर रही है। पहले इन्होंने जाली मुहिम शुरू की, अब इमदादी अशिया रोक रहे हैं। PDMA ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब से आटा खरीदा था। पाक फौज सैलाब ज़दा इलाकों में हरावल दस्ता। फौजी जवानों ने पुलिस एहलकारों को डूबने से बचा लिया। बहान सईदाबाद में पुलिस एहलकारों की कश्ती उलट गई। पाक फौज का फौरी एक्शन, 10 मील का फासला तय करके एहलकारों को डूबने से बचा लिया। गांव वहाड़ से बीमार बच्चे और मजीद 12 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर अब तक 516 परवाजें कर चुके हैं। पंजाब हाउस इस्लामाबाद की तज़ीन और आराइश की तैयारियां। मार्बल, फ्लोर पॉलिश और फर्श को चमकदार करने के लिए 19 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च होंगे। पंजाब हाउस इस्लामाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की तज़ीन और आराइश भी की जाएगी। लापता हसीब हमजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। अदालत का हसीब हमजा केस की तहकीकात का हुक्म। आप किधर गए थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मालूम नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हसीब हमजा का जवाब। हमजा के वालिद की इस्लामाबाद पुलिस की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वज़ीर दाखिला का भी शुक्रिया अदा किया। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास कल से शुरू होगा। वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे। मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। मौसमियाती तग़य्युरात, खुराक और पायदार तरक्की पर बात होगी।